का मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल रैंक टू हायर में, जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथ पढ़ाता हूं और आज आपकी मैथ की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज दूसरी क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल जो है मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला आज आपको पढ़ाऊंगा, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा मैं आपको, और कैसे उसमें आपको जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका कैसे निकाला जाता है डिविजिबिलिटी रूल, उसका मैं आपको ओरिजिन बताऊंगा कि आखिर वो आया कहाँ से। बता तो सभी देते हैं कि कैसे करेंगे, किसमें 3 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, लेकिन कैसे 3 से गुणा करें, क्यों 3 से करें। ठीक है, तो इसके इन सारे सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगी। आज जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो आज देखिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 1। ठीक है, तो अब 1 तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी जानते हैं कि 1 एक कैसा नंबर है। ठीक है, तो 1 क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड तो सबको कर देता है। ठीक है, डिवाइड सबको कर देगा, लेकिन डिवाइड ये होगा किसी से नहीं। ठीक है, खुद ये किसी से नहीं होगा लेकिन करेगा सबको। कैसे, आप कहेंगे कैसे, तो देखिए अगर हम 13 लिखें, ठीक है, अगर हम 13 लिखें तो इसके बारे में क्या है, 1 है, तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको पूरी तरह से कर रहा है। अगर इसका इक्वल में आंसर लिखेंगे 13 लिखेंगे। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि 1 जो होता है वो डिवाइड किसी से नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 1 लिख दें और बाई में 2 लिख दें या 3 लिख दें या कुछ भी लिख दें, तो क्या ये डिवाइड होगा पूरी तरह से, नहीं होगा। अगर हम 1/2 ही कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूरी तरह से डिवाइड हुआ है, इंटीजर आया यहाँ पे, नहीं आया। तो इसका मतलब मैंने जो कहा कि 1 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड तो सबको करता है लेकिन खुद किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब ये डिवाइड सबको करता है, इसीलिए मैंने क्या कहा कि 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, तो इतना समझ गए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल बाई कितना, 2, 4, 8 और 16। देखिए 2, 4, 8, 16 और इसी के मल्टीपल में जो जाता है, आप चाहे तो इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको क्या करूँगा, कंपैरिजन करके पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, आसानी से आप समझेंगे। अलग अलग आप पढ़ेंगे, सभी को आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अगर कंपैरिजन करके बताऊँगा तो आप एक ही फ्लो में सभी को याद कर लेंगे। और देखिए सभी में कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट, इसका मतलब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 में। ठीक है, 2 की पावर 1 में है, ये यही 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसी तरह 4 में क्या है, 2 की पावर 2 है, तो यही 2 क्या होगा, उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसी तरह 8 में 2 की पावर 3 है, ठीक है, यही 3 उठ के कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक, और इसी तरह 16 है। ठीक है, इसी तरह इसी के मल्टीपल में आप जितना भी करते चले जाइए, बस यहाँ पावर का ध्यान रखिएगा, जो पावर रहेगी लास्ट के जो डिजिट होंगे वही डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब मैंने आपको बताया लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, कहीं भी लास्ट 1 डिजिट नहीं बोला जाता है, उसको हमेशा यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट 1 डिजिट या फिर इसी को हम कहेंगे यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल सही, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एक 0 था, यहाँ पर क्या है, 00। क्यों 00 है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 00 है। ठीक है, और डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। यानी लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल होगा, कटेगा पूरी तरह से, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह 8 में अगर आप आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 डिजिट, क्यों 3 आया, क्योंकि इसकी पावर में कितना है, 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 आया। अब 3 क्या, या तो 3 0 हों, ठीक है, 3 0 होंगे तब भी वो पूरी संख्या 8 से कटेगी, या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। आपको पूरी संख्या जांचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए, अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह 16 में, 16 मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आप ये घर में खुद से करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, आप ये घर में खुद से करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सही बता रहा हूँ मैं या नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, कितना डिजिट यहाँ पर है, 1, तो 1 ही लीजिए। इधर आपको बिल्कुल
छुपा लीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको देखने की, ठीक है। बिल्कुल एक ही लीजिए और इसको 2 से काट के देखिए। अब इसको अगर आप 2 से काटेंगे तो क्या है, पूरी तरह से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 बार से बिल्कुल कट रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, 0 कहेंगे कि आप ये तो कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, 0/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। तो पूरी से कट गया, इसी वजह से क्या है, ये पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए 80, इसको ही काट लीजिए, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 4 0 ही ले लीजिए। अब आप नहीं समझ में आ रहा है कि 0 यहाँ कटता है कि नहीं कटता है, तो आप 2 संख्या ले लीजिए, ठीक है। लिया एक ही जाता है, मैंने आपको सीधा इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया कि अगर 0 दिख रहा है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसको कह दीजिए कि हाँ ये 2 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो चलिए आप 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। 2 नंबर लेंगे, 40 को आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से तो इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इधर कुछ भी लिखा हो, आप एकदम अनंत तक चले जाइए, इधर कुछ भी लिखा हो, बस हमें 1 नंबर से मतलब है, ठीक है, 1 नंबर से मतलब है। और वो 1 नंबर पे क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। 2 से पूरी तरह से कौन कौन सी कटेगी, 0 कटेगी, 2 4 6 और 8, ठीक है। 2 4 6 8 या 0 अगर होगा तो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। इसी तरह आप आइए 4 में मैंने बताया यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आया तो यहाँ पे 2 0 हो जाने चाहिए, यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गए, और क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए 5 4 5 6 4, ठीक है। अब ये 5 4 5 6 4 है तो क्या हम यहाँ पर 4 चेक करेंगे सिर्फ, नहीं, कि कितने का चेक करना है, अब हमें 2 चेक करने हैं, तो कितने पीछे से लेने हैं, 2, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट हमें 4 से डिविजिबल मिलने चाहिए। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरी तरह से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से करेंगे, ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पर कैरी 2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24, ठीक है। अब कितना ही बार से जाएगा, 6 बार से, 4 6 जा 24, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी तरह से कट गया। जब ये पूरी तरह से कट गया तो आप आंख मूंद के कह दीजिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। अगर मैं इसी को कह दूं क्या ये 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे, आप एक अंक देखेंगे 4 है तो बिल्कुल 4 तो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरह आप नीचे देखिए 00 आ गया, ठीक है। तो 00 आ गया तो आपको यहाँ कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैंने बता दिया कि लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है तो बिल्कुल ये 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, कोई बिना किसी संदेह के, ठीक है। आपको इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है कि ये 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब ये 856 है, इसको आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए अब 8 पे आते हैं। लास्ट 3 डिजिट अब मैं कह रहा हूँ 3 क्यों आ गया, 3 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ 8 में क्या है, 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। 8 2 की पावर 3 होता है, इसलिए ही यहाँ पर क्या होगा, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो मैंने क्या बताया कि 00 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 000 होगा, 000 होगा, या तो फिर लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल हो। पूरी तरह से अगर डिविजिबल हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, 2000 लिखा हुआ है तो 3 0 आ गया ना, 3 0 आ गया तो ये 8 से पूरी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना देखने की ज़रूरत है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, इतना आप देखिए, इसके आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी लिख दीजिए, अब इधर आप कहीं तक भी इनफाइनाइट तक भी चले जाएंगे अगर इधर साइड, तो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखिए और इसी को 8 से डिवाइड करिए। अगर ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या होगी, 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब देखिए आज आपको आगे, अब 2 के आगे क्या हो, देखिए आपने सीख लिया 2 का, 4 का, 8 का, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको 3 का बताते हैं। तो देखिए अब इसके आगे हम किसका पढ़ेंगे, 3 का और 9 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 3 और 9। अब देखिए 3 और 9 का, जैसे मैंने आपको 2 4 8 का बताया एक साथ, वैसे ही 3 और 9 का देखिए, ठीक है। 3 और 9 का अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको आसानी होगी दोनों को याद करने पे, ठीक है। दोनों का रोल लगभग सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 में आप क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाई
3 होना चाहिए। ठीक, तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और 9 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे लिखा है 12, 65, 19। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, ठीक है, और 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 5 हो गया 14, 14 1 15 हो गया, और 15 9 कितना हो गया, 15 10 25 होता है, उसमें से आप 1 घटा दीजिए, 24 कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, तो यानी पूरी तरह से कट गया ना। जब पूरी तरह से कट गया तो ये नंबर क्या होगा, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 82 91 62 को, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 10 और 10, 9 1 10, ये भी होगा 10 10 20, 20 और 6 2 8 28। ठीक है, 28। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह आप 9 में देखेंगे, जब 9 में देखेंगे तो यहाँ भी क्या चीज़ है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 9 से अगर करेंगे तो देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, और 9 5 14, 14 1 15, 15 3 18। ठीक है, अब ये आ रहा है कितना, 18। अब तो क्या 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, 2 बार से, तो यानी कि अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब देखिए एक रूल तो आप ये जान गए कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अब आपका मन नहीं है जोड़ने का, या आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो देखिए एक तरीका और बताता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी नंबर की लेकर उसको 9 बनाना है। कितना बनाना है, 9। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को लेकर अगर 9 बनाएंगे, अगर उसमें 0 बच रहा है, ठीक है, 0 बच रहा है या 9 का कोई मल्टीपल बच रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 9 तो यहाँ अकेला है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 2 8 और 1 9, ये 3 9 बन रहे हैं। ठीक है, ये भी कट गया। और यहाँ देखिए 4 और 5 है, ये भी 2 9 बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 बच गया, 0 बच गया, इसका मतलब ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आप 2 रूल इसके सीख गए। या तो आप अंकों को जोड़ लीजिए और फिर 9 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो पूरी तरह से कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। या तो आप क्या करिए, किसी भी अंक को इधर उधर सेट करके 9 बनाइए, अगर 9 बनाने के बाद और उनको काट दीजिए। ठीक है, जब काटेंगे तो अगर 0 बच रहा है या फिर 0 ही बचना चाहिए या 9 का कोई मल्टीपल। अब 9 का मल्टीपल अगर आप बचाएंगे तो सीधा सीधा 9 को काट ही ना दें, क्यों बचाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 ही बचना चाहिए। अगर 0 के सिवा कुछ भी बच रहा है तो इसका मतलब वो अंक क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है, इसको आप चेक करेंगे तो देखिए किस रूल से चेक करें, इससे या इससे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए हम इससे चेक करते हैं तो आप देखिए बनाइए 9 बनाइए, कहीं आपको 9 दिख रहा है, ये 7 और 2, ठीक है, ये 9 बन रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको जोड़ेंगे, अगर 8 2 10, 2 और 5 15, 15 आ गया, 15 आ गया, 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखिए एक नोट आप देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या, कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से हमेशा विभाजित होती है। ठीक है, यानी जो नंबर 9 से विभाजित होगा वो 3 से तो बिल्कुल होगा ही होगा। क्यों होगा, अभी इसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन 3 से जो नंबर विभाजित हो रहा है वो 9 से हमेशा विभाजित नहीं होगी। ठीक है, हमेशा का इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा लिखा हुआ है कि अगर 9 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से हमेशा विभाजित होती है, परंतु 3 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से हमेशा विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा है, मान लीजिए हमने ले लिया 6 ही ले लिया। ठीक है, 6 ले लिया। अब देखिए ये 3 से तो कट रहा है, ठीक है, 3 से तो कट रहा है, पर क्या 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मैंने वही बोला ना कि 9 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो 3 से तो हमेशा विभाजित होगी। यानी अगर 9 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आप ले लीजिए तो
मान लीजिए उसी में से आप लेना चाहें या फिर कोई छोटी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 18 ही है, ठीक है, या 27 ही है, ठीक। अगर इसको आप 9 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह से हो जाएगा कितनी बार से, 3। और इसी को आप 3 से करेंगे, ठीक है, इसी को आप 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने दूसरी लाइन क्या लिखा है कि जो नंबर 3 से विभाजित होगा वो 9 से हमेशा विभाजित नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको 6 बताया, 6 होता 3 से तो विभाजित होता है परंतु 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे किसमें का, इसके आगे देखिए 3 और 9 का आपने पढ़ लिया, ठीक है, 2 4 का भी पढ़ लिया। अब 5 का देखिए और 6 का देखिए। तो देखिए अब डिविजिबिलिटी बाय 5 का, ठीक है, तो 5 का तो बड़ा ही आसान है, आप सभी जानते होंगे कि 5 में क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 या 5, ठीक है। अब कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो क्या होगा, 5 से हमेशा डिवाइड होगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, 500 ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 120 ले लीजिए, ठीक, 200 325 ले लीजिए, ठीक है, 2 3 5 6 0 5, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, बस लास्ट डिजिट पे आपको ध्यान देना है। कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो ठीक है डिवाइड होगा, यहाँ भी 0 है बिल्कुल डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 है बिल्कुल डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी 5 है क्या होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके आगे देखिए कितना, किसका, 6 का। 5 का तो बड़ा है, आसान है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 6 का थोड़ा सा, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। तो 6 में देखिए, अब 6 किससे मिलके बना हुआ है, मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी, तो देखिए 6 2 गुणे 3, ठीक है, 6 किससे किससे मिलके बना है, 2 और 3 से, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी वो नंबर क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल है 6318, ठीक है, 6318 है अगर कोई एग्जाम्पल। अब इसको क्या है, हमें 2 से भी डिवाइड करना है, 3 से भी। मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, क्या बताया है कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर पूरी की तरह से क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। और 3 से मैंने बताया कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से होगी। तो देखिए 2 से पहले चेक करिए, 2 से चेक करेंगे तो लास्ट में 8 है, ठीक है, तो बिल्कुल 2 से होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब 3 से चेक करिए, 3 से जब चेक करेंगे तो 8 1 9, ठीक है, और 9 और ये भी 6 3 9 है, 9 9 18 आ रहा है। अगर इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 3 से। अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए 7 का, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 देखिए, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7, ये रूल देखिए थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। क्यों कठिन है, क्योंकि देखिए ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसकी अगली क्लास में मैं आपको अभाज्य संख्याओं को बताऊंगा, यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे बताऊंगा, और जो बता रहा हूँ उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था वो चीज़ मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 7 में आप देखिए क्या होगा, सीधा एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 3 4 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको यूनिट डिजिट है उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है यानी इतना बचा हुआ है इसको करिए क्या, 6 यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 6 जब माइनस करेंगे तो 34 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 28 आएगा। तो इसको देखिए 7 से करके देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। एक रूल एक और देखिए, अब देखिए 2 वाला तो आपको सभी बताते होंगे, आप जानते भी होंगे हो सकता है। एक रूल और देखिए, जो यहाँ मान लीजिए 5 से डिवाइड करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको वही काम करना है, रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है, 15 माइनस नहीं करना है, इस बार आपको प्लस करना है, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 है कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ अभी
आपको 7 का टेबल नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि 7 में कितनी बार से 49 आता है, ठीक है। जब आपको नहीं पता है तो एक बार और फिर से वही काम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं घूम के आ जा रही है, ठीक। तो कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक। तो आप 7 का मल्टीप्लाई जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 7 से जब डिवाइड करेंगे ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, और चलिए मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस से क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं हो जा रहा है। और अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो जा रहा है। क्या अगर आप माइनस करेंगे तो ये रूल सही बैठेगा, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, तो इसी का उत्तर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इसका उत्तर आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि यहाँ पर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस ही क्यों आया है, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस क्यों हुआ है, प्लस क्यों नहीं हो गया, ठीक है। तो इस अगर आपको इसका जानना है, आपको ओरिजिन बताऊंगा कि आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। सभी आप लोगों को सिर्फ रूल बता देंगे, इसके आगे 11 का भी इसी बेस पर है, 13 का भी इसी बेस पर है, 17 का भी, 19 का भी, जितने भी आगे आने वाले अभाज्य संख्याएं हैं सभी इसी बेस पर सॉल्व हो जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ओरिजिन अगर आप जान लेंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे इसको पढ़ने की, आप खुद ही निकाल लेंगे नियम कि आखिर कैसे आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपको जानना है तो आप देखते रहिए हमारे अगले पार्ट, इसी का अगला पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए 10 का होता है, 10 का तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। 10 का तो आप सभी जानते होंगे कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से हमेशा विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसके आगे 11 से लेकर आगे 37 तक, यानी कि पूरा नहीं बताऊंगा आपको, अभाज्य संख्याओं का बताऊंगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं यानी कि 7, उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ठीक है, 23 आएगा। इन सब को आपको बताऊंगा, तो आपको जानना है तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रैंक टू हायर। आज उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।